वर्ल्ड कप हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमने वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म बनाई है जो कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी है। मैं बात कर रहा हूँ प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार के बारे में, क्योंकि सलार की जो एडवांस बुकिंग है वो आज से यूके में स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि एडवांस बुकिंग के मामले में सलार जो है किस तरह का इतिहास रचती है, क्योंकि सलार ने इससे पहले जब इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो गई थी यूके के अंदर तो भाई तबाही मचा दी थी। अब दोबारा एडवांस बुकिंग मतलब यार क्या है कि डेट पोस्टपोन हो गई, इसलिए वो एडवांस बुकिंग कैंसिल हो गई, नहीं तो उसमें भी इतिहास रच देती हमारी सलार फिल्म। लेकिन अब फिर से एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है आज से यूके में, तो देखते हैं कि किस तरह से दबाई मचाती है यूके के अंदर। देखो भाई, मैंने कल बात की कि जो सलार है, सलार यूनिवर्स का हिस्सा है केजीएफ। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर केजीएफ के वक्त सलार का कुछ भी नामो निशान प्रशांत नील ने दिखाया नहीं है कहानी के अंदर, तो ये बात साफ है कि सलार के अंदर जो है वो प्रभास मारे जाएंगे दूसरे पार्ट में, या फिर जिंदा भी हो सकते हैं, क्या पता। लेकिन अगर हम केजीएफ को देखें, केजीएफ के अंदर गरुड़ा हमें दिखाई देता है। मतलब गरुड़ा जब सलार में दिखाई देगा, हमें गरुड़ा का कैरेक्टर सलार में दिखाई देगा, तो ये जाहिर सी बात है कि जो सलार है वो मर चुका होगा और उसे मारकर ही गरुड़ा आगे बढ़ गया होगा। और आगे बढ़कर जब रॉकिंग स्टार यश यानी कि हमारे जो रॉकी भाई है वो आ जाते हैं केजीएफ के अंदर और वहां पे वो गरुड़ा को मार देते हैं। इस चीज को लॉजिकली देखा जाए तो हमें पता चलता है कि सलार यानी प्रभास जो है वो सलार सीज फायर पार्ट 1 और सलार सीज फायर पार्ट 2 में कहीं ना कहीं मारे जाने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। यही हमें प्रशांत नील दिखाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है कहानी का। और एक बात है यार, क्योंकि केजीएफ जो है, केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2 ये सलार के बाद की कहानी है। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया है। अब देखो सलार के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जब कोलार गोल्डफील्ड था ही नहीं तब से कहानी जो है वो सलार की स्टार्ट होने वाली है। और वहां से जो प्रभास का सफर होगा, जो भी उसके जिंदगी का संघर्ष होगा, जो भी माफियाओं के बीच लड़ाई होगी, वो सारी चीजें प्रशांत नील दिखाने वाले हैं सलार सीज फायर के अंदर। देखो फिल्म का ट्रेलर आ रहा है 1 दिसंबर को, जब रिलीज हो रही है एनिमल फिल्म, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म कह सकते हो आप। एनिमल फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। मैंने एक दो वीडियो में पीछे बात भी की है कि अगर एनिमल के साथ साथ अगर सलार का ट्रेलर दिखाया जाए तो अलग ही मजा आ जाएगा। अब जब 1 दिसंबर को ट्रेलर आ ही जाएगा तो उससे कुछ ना कुछ कहानी का पता तो चल ही जाएगा, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन हम लगा ही सकते हैं कि क्या हो सकता है कहानी के अंदर। और अगर वैसा ही ट्रेलर निकाला जिस तरह का टीजर केजीएफ चैप्टर 2 का निकाला था या फिर चैप्टर 1 का निकाला था, अगर वैसा मतलब यूनिवर्सल ट्रेलर निकाला प्रशांत नील ने, तो भाई ट्रेलर तो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे तबाही मचा ही देगा, लेकिन एक अलग ही फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि अगर ट्रेलर निकालेंगे ये तो कहानी के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलने वाला है। और प्रशांत नील जो है बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान है, क्योंकि वो वैसा ही ट्रेलर निकालेंगे कि कहानी का कुछ अता पता ही ना चले। अगर कहानी का पता चलेगा तो लोग देखने के लिए क्यों आएंगे फिल्म, क्योंकि फिल्म देखने का कोई ना कोई रीजन मिलना चाहिए लोगों को। अब देखो उसी के साथ सलार और सलार के ही साथ डंकी जो है वो क्लैश हो रही है, लेकिन डंकी के मेकर्स ने अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि हमारी फिल्म इस तारीख को आ रही है या फिर इस तारीख को रिलीज हो रही है भारत के अंदर। और 90% डंकी जो है वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन होती हुई नजर आ रही है मेरे हिसाब से। तो भाई आपको क्या लगता है कि डंकी पोस्टपोन हो सकती है कि नहीं, और सलार की कहानी क्या हो सकती है, या फिर सलार की कहानी केजीएफ से पहले हो सकती है या फिर केजीएफ के बाद हो सकती है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते किसी ऐसे ही सलार के ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलो। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।